हे गाइस, वेलकम टू क्रैश डैम। तो जैसा कि सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि बरसात के मौसम में भी घमासान गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि भाई कुछ तो करो ना, हेल्प करो ना, कोई प्रोजेक्ट बनाकर हेल्प तो करो ना। तो मैं तो ठहरा बेरोजगार आदमी, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए इस बरसात वाली गर्मी से बचने के लिए मैंने बनाया है ये एयर कंडीशनर। ओहो हो, कितना मस्त ठंडी ठंडी हवा इसका। हा। अभी ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब बनकर ये तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल असली वाली एसी की तरह लगेगा और उसके जितना ठंडी ठंडी हवा भी देगा। फिलहाल मैंने इसमें लगाया है सिर्फ और सिर्फ एक एग्जॉस्टर फैन, हीट सिंक, पेल्टियर मॉड्यूल और एक वाटर ब्लॉक। इसीलिए ये ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। तो चलिए अब इसे कम्प्लीटली बनाते हैं। और इसको जो सबसे बड़ी खासियत होगी वो ये होगी कि हम इसे रिमोट से कंट्रोल करने वाला बनाएंगे। मतलब आप बिस्तर में पड़े हुए हो तो बिस्तर से आपको उठने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आप एक बटन दबाओगे और हमारा एसी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप काम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, तो 1 मिनट बिजीपन छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाओगे और ये ऑन हो जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है ये। आप इसमें लास्ट तक बने रहना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स गो। तो इसे बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप को गर्म करके बेंड करके फिर और एक बार बेंड करके कुछ इस तरह का शेप दे दिया। उसके बाद उसमें मैंने ये अप डाउन वाला मैकेनिज्म लगा दिया है। देखिए आप अप, 1 मिनट, अप डाउन, अप डाउन, अप और डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है और ये बिल्कुल रियल एसी में होता है, इसलिए मैंने ये अप और डाउन वाला मैकेनिज्म बनाया है। ये अप डाउन वाला मैकेनिज्म आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन सच में गाइस ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर जिस वाले भाग को कट किया था उसमें पीवीसी पाइप के कुछ ऐसे टुकड़े काटकर एक स्ट्रिप में चिपकाकर यहाँ चिपका देंगे। उसके बाद ये लगभग तैयार है। उसके बाद इसे जहाँ से कट किए थे वहीं टेप की हेल्प से और सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। उसके बाद ये इजीली अप डाउन किया जाएगा। इसमें जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है वो ये है कि इस वाले पार्ट में एक ऐसा मैकेनिज्म लगाना है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली अप या डाउन हो सके। जैसा कि अभी आपने देखा कि अपने आप से अप हो रहा था, अपने आप से डाउन हो रहा था। तो इसके लिए हमें गियर मोटर N20 में यहाँ से यहाँ तक के रेडियस के साइज का एक सर्किल काट कर लगा देंगे और उसे किसी परफेक्ट साइज के पीवीसी पाइप से जोड़ देंगे। उसके बाद हम अभी यहाँ पर जैसे लगा रहे हैं वैसे आप मेजरमेंट करके लगा देना, जिससे कि ये जब घूमे, जब अप डाउन करे तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब जब हम काम करके थक जाएंगे, जब हमें कूलिंग हवा खाने की जरूरत होगी तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम जो है पेट भर के हवा खा लेंगे और जब हवा भरपेट खा लेंगे उसके बाद इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे। लेकिन जब लगातार हवा खाने आने की ज़रूरत होगी, जैसा कि रियल एसी में होता है कि अप डाउन करते रहता है, शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद यही होता होगा क्योंकि और भी जो यूट्यूबर्स बनाते हैं वो उसका सिस्टम ऐसे ही होता है, अप डाउन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से यस गाइस आप देख सकते हैं कि इसका टॉर्क इतना है कि ये पूरा भूकंप मचा दे रहा है। भाई साहब ये तो हवा खिलाने से ज़्यादा धक्का खिला करके पेट भरा देगा। अब इसमें कोई भी वजन नहीं है, ये पूरा खाली है, इसीलिए ये हिल रहा है। जब इसमें हम सारा सामान सेट कर देंगे तो ये हिलाना तो छोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने जगह में खड़ा रहेगा। ओके, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रिमोट हुआ कहाँ गया यार। तो रुको जरा, सब्र करो यार। हम इसमें रिमोट भी लगाएंगे और एक बटन दबाएंगे तो ये जो है ओपन क्लोज होता रहेगा और हमारा जो एसी है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो। अब हम इसमें लगाएंगे इसके सबसे मेन पार्ट, कूलिंग सिस्टम को। तो मैंने शुरुआत में टेस्टिंग करने के लिए कुछ इस तरह का बनाया है। तो मुझे जो है अरे यार, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, दे गया बाहर में, सॉरी। तो मुझे जो है सिर्फ इस चीज़ का काम है, निकल गया। तो हम जो है इसे इस तरह से चिपका देंगे जैसा था। तो मैंने इसे चिपका दिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने कूलिंग सिस्टम को बनाने के लिए वाटर ब्लॉक को पेल्टियर मॉड्यूल से हीट सिंक पेस्ट से चिपका दिया है। वाटर ब्लॉक पेल्टियर मॉड्यूल के हीटिंग वाले साइड में लगेगा और कूलिंग वाले साइड में हीट सिंक पेस्ट से एक हीट सिंक को चिपका देंगे। और यहाँ पर जो ठंडा हवा बनेगी उसे फेंकने के लिए हम एक एग्जॉस्टर फैन लगा देंगे ग्लू गन की हेल्प से। उसके बाद आपका कूलिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से तैयार करने के बाद हम अपने कूलिंग सिस्टम को एसी के अंदर
सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो गियर का सिस्टम है वो कूलिंग सिस्टम में टच नहीं होना चाहिए। इसे मैंने सटा करके लगाया है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसमें और भी एग्जॉस्टर फैन की ज़रूरत है। पहले देख लेते हैं कि ये सट तो नहीं रहा है। तो गाइज ये जो है लगभग सट नहीं रहा है, और जैसा कि आपने देखा कि अभी इसका धक्कापन देना थोड़ा कम हुआ है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हमारा जो एग्जॉस्टर फैन है वो कितना तेज़ हवा दे रहा है। और अभी हमारा जो फैन है वो मूव कर रहा है, शायद अभी आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये लो सुनो। और ये जो है ठीक ठाक ही हवा दे रही है, और जब ये ठंडी ठंडी हवा फेंकेगा तो थोड़ा सा भी हवा लगेगा तो पूरा ठंडा कर देगा। तो मुझे यहाँ पर एक और फैन की ज़रूरत है। और अगर आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक तैरने वाली मशीन बनाई थी, जिसमें मैंने जो प्रोपेलर बनाया था वो सच में बहुत ही ज़्यादा हवा दे रहा था, इसलिए मैं उसे यूज़ करूँगा। और वो जो है यहाँ पर है वो तैरने वाली मशीन, और यहाँ पर है हमारा प्रोपेलर के साथ डीसी मोटर। तो यहाँ पर जो डीसी मोटर है विद प्रोपेलर, हम इसे निकाल लेंगे। गैस मैंने इसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है वाटर अंदर चले गया है। देखने वाली बात यह होगी कि ये काम करेगा भी कि नहीं यार, प्रॉब्लम हो गया था फिर से। ओह तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक मिनट यार, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। ओह गाइस ये जो है काम तो कर रहा है, और आप इसका हवा देख सकते हैं कि कितना मस्त हवा यार। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है पानी खा पी करके। चलिए कोई बात नहीं, अब इसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर एक ही फैन से काम चलाना होगा। और यहाँ पर आप एक नई चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है वो कितना चकाचक लग रहा है, क्योंकि मैंने इसे पेंट कर दिया है। हमारे यहाँ जो गाइस, हमारे यहाँ 2-3 दिन से एकदम लगातार बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ काम तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसे पेंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाद में पेंट करेंगे तो इसे सूखने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा कि मैं अभी इसे पेंट कर लूँ। तो पेंट मैंने कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि अभी इसका लुक कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अभी इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ जितनी सफाई होती है वहाँ उतनी ही ज़्यादा गंदगी होती है। मतलब साफ सुथरा जो किया तो गंदगी से कहीं से फेंकेगा ना। तो बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो पेल्टियर मॉड्यूल है वो आगे से जितना ज़्यादा ठंडा छोड़ता है, पीछे से उतना ही ज़्यादा गर्म छोड़ता है। तो पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा करने के लिए मैंने उसमें वाटर ब्लॉक सेट कर दिया है। अब उस वाटर ब्लॉक में मुझे लगातार पानी देना होगा, तब वाटर ब्लॉक पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा कर पाएगा। तो उसे लगातार पानी देने के लिए हम यूज़ करेंगे एक छोटा सा वाटर पंप। तो ये है वो वाटर पंप जिसे हम यूज़ करने की सोच रहे हैं, और इसे मैंने 180 रुपीज़ में खरीदा था। लेट्स सी कि ये कूलिंग सिस्टम को कूल करने लायक पावरफुल है कि नहीं। तो मैंने वाटर पंप को ऑन कर दिया है, अब देखते हैं कि कितना पावरफुल है। बस 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 इसमें मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगा कि ये जो है 230 वोल्टेज एसी करंट से चलता है, जबकि हमारे जो एयर कंडीशनर है उसमें सारा सामान 12 वोल्टेज डीसी करंट से चलता है। तो इसके लिए एक अलग कनेक्शन देना थोड़ा सा अजीब हो जाता ना गाइस, कि आप वो सबको 12 वोल्टेज बैटरी से चला रहे हैं और इसको फिर लाइन से चलाना पड़ेगा। और मुझे जो एयर कंडीशनर बनाने का पर्पस है वो ये है कि क्योंकि आजकल बारिश के मौसम में लाइट रहती नहीं है, इसीलिए अगर लाइट नहीं भी रहे तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। लेट्स सी कि क्या करते हैं। वैसे मेरे पास अभी टाइम कम है, वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया है, इसलिए हम इसमें इन्वर्टर सेट कर देंगे। लेकिन आप एक 12 वोल्टेज का वाटर पंप छोटा सा बना लेना। तो वाटर पंप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 होल कर दिया है, और यहाँ पर दोनों होल में जो वाटर ब्लॉक का दोनों मुंह है वो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि गैस पाइप को लगा देंगे। गैस पाइप को लगाने के बाद यहाँ पर लगेगा हमारा वाटर पंप, जो कि पानी दे दे करके पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा करेगा। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमोट कंट्रोल बनाएंगे। तो रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे एक टॉय का। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपको याद होगा कि आज से जस्ट 1 साल पहले 19 मई के वीडियो में हमने एक कार खरीदा था। उसका बहुत ही बढ़िया से टेस्टिंग किया था, ट्रैक में चलाया था, बहुत ही अच्छे से टेस्टिंग किया था, और बेचारा बहुत ही अच्छे से काम भी किया था। लेकिन आज उस कार का कंडीशन कुछ ऐसा है। इसमें हमारे लिए जो यूजफुल बात है वो ये है कि ये रिमोट कंट्रोल है। ये है हमारा रिमोट, जिसके कवर को मैंने हटा दिया है, और इसका जो बैटरी के जगह में मैंने अलग से 6 वोल्टेज का बैटरी लगा दिया है, क्योंकि उसका जो बैटरी है उसमें चार्ज खत्म हो गया है। उसके बाद यहाँ ये है रिमोट, उसके बाद ये है रिसीवर। वो सिग्नल भेजेगा और ये सिग्नल को रिसीव करके ये अपना काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर लोड के रूप में अभी एक डीसी मोटर को लगा दी है, तो ये जो है इससे चलेगा। ओके,
और यहाँ पर मैंने एक हाई पावर का 12 वोल्टेज का बैटरी लगा दिया है। इससे पहले यहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ था तो ये उतना पावरफुल नहीं है और प्लस अभी ये चार्ज भी नहीं है अच्छे से, और इसका चार्जर जो है मेरे पास ख़राब हो गया है, बहुत पुराना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने बैटरी को सेट कर दिया है बैटरी के वायर में। तो अब हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन हमारा जो रिमोट है वो भी ऑन नहीं है। यहाँ पर भी एक जो है बल्ब है, तो यहाँ पर ये जो है ऑन हो गया। अरे गाइस, मुझे लगता है कि मैं आज आपको इस वीडियो में जितना डिसअपॉइंट करने वाला हूँ वैसा मैंने आपको शायद पहले नहीं किया है, ना ही कभी करने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमोट कंट्रोल बनाने का सारा सामान पड़ा हुआ है, और दुख की बात यह है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दुख की बात क्या है। एंड आई एम वेरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हमको। यहाँ पर देखिए, हम इसे जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो देखिए अभी, हाँ आप सुन सकते हैं, आप देख भी सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस वाले आईसी से धुआं निकल रहा है, तो मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल का जो आईसी है वो जल गया है, मतलब वो काम नहीं करेगा। और इससे पहले जैसा कि आपने व्लॉग वाली वीडियो में देखा था कि ये कितना अच्छे से काम किया था, क्योंकि उस समय मैंने अपने बैटरी को चार्ज नहीं किया था। अभी मैंने फुल चार्ज कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत ही पावरफुली काम करेगा, क्योंकि पेल्टियर मॉड्यूल को भी चलवाना है। तो गाइस, ये घटना हो गया मेरे साथ। तो अब आगे का काम हम बिना किसी रिमोट के ही करेंगे, और यहाँ पर जो काम वो रह गया है वो बस इतना सही है कि मुझे जो है इसमें कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर इसके कनेक्शन के लिए एक स्विच को लगा देंगे, और स्विच के लिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। तो स्विच को जो है यहाँ इसके वायर को इस तरह से अंदर कर देंगे। उसके बाद जो सफ़ेद वाला वायर है उसको ब्लैक में और रेड को रेड के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्शन मैंने कर लिया है, और यहाँ पर ये जो वायर है इसको अंदर कर देंगे, और इसी वायर से कनेक्शन देंगे अपने कूलिंग सिस्टम को। ये है एग्जॉस्टर फैन का वायर, और ये है पेल्टियर मॉड्यूल का वायर। तो यहाँ पर जो ब्लैक वायर है दोनों को एक साथ में जोड़ देंगे। तो ब्लैक वाला को ब्लैक वाला के साथ और रेड वाला को रेड वाला के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब हम यहाँ पर लगा देंगे एक स्विच को। तो स्विच को लगाने के लिए आपको तो पता ही है कि यहाँ पर हम, एक मिनट, यहाँ पर मुझे सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसे हम कुछ इस तरह से लगा देंगे, उसके बाद सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैंने स्विच को सोल्डरिंग कर दिया है। अब हम स्विच को लगा देंगे यहाँ पर, जैसा कि वो वाला स्विच है वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है, जैसा कि ये वाला जो है इनपुट के लिए जाएगा, मतलब पावर जो है इधर से ही जाएगा। तो एक वायर वहाँ स्विच में लगा हुआ है और दूसरे वाला स्विच में भी एक वायर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले वायर को रेड वाला वायर से जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर एक मेल और फीमेल सॉकेट लगा दिया है। तो उसके बाद मेल और फीमेल सॉकेट यहाँ पर लग जाएगा, और ये जो ढक्कन है यहाँ पर कुछ इस तरह से लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है बस इतना सा ही काम बाकी है कि मुझे इस ढक्कन को बढ़िया से सेट करना है। एक मिनट, कैसे यार, हाँ तो ऐसे। तो यहाँ पर इस ढक्कन को मुझे बढ़िया से सेट करना है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस होल को क्यों किया। तो इस होल को मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे जो है हवा जाएगी और वही हवा ठंडा होकर के बाहर निकलेगा। तो फटाफट से ये सब सेट कर लेते हैं। अभी गाइस ये पूरी तरह से बनकर तैयार है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। यहाँ पर जो हमारा गियर मोटर है वो बाहर की तरफ निकल रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए होल कर दिया है। और यहाँ पर ये जो अप डाउन वाला मैकेनिज्म है उसके लिए, अप डाउन करने के लिए मैंने कटिंग कर दिया है ताकि ये रोके ना। और आप देख सकते हैं गैस कि ये कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर आपको तो पता ही है कि इस होल को मैंने हवा अंदर जाने के लिए किया है, और वही हवा अंदर जाकर ठंडा होकर तब बाहर निकलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है वो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और मैंने इसे बनाया है टेबल के लिए, मतलब जो पोर्टेबल आप एसी समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसके लिए एक स्टैंड बनाऊंगा। तो मैं स्टैंड बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा, वहाँ पर एक वुड है और 2 PVC पाइप का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पोर्टेबल एसी जो कि टेबल के लिए मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह से तैयार है। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। जब हम कोई काम करेंगे, पढ़ने बैठेंगे, कुछ भी करने बैठेंगे, तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना काम करेंगे और उधर एसी चलता रहेगा। ओके। और गैस अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि काश यार मैंने रिमोट से कंट्रोल सेट नहीं कर पाया। मुझे अगर पहले से पता होता कि ऐसा प्रॉब्लम होता तो मैं पहले से ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, क्योंकि अगर अभी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वैसे ही वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया है, फिर 7 दिन और लगेंगे। मतलब जो है चैनल इज इक्वल टू डेड। चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। लेट्स गो। तो हमारा सेटअप तैयार है। मैंने अपने एयर कंडीशनर को वाटर पंप से भी जोड़ दिया है, और यहाँ पर अभी हम जो अपने वाटर पंप को चलाएंगे वो बिजली से चलाएंगे। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक 12 वोल्टेज का वाटर पंप बना लेना। तो वाटर पंप क्या करेगा कि इधर से ये पानी फेंकेगा, फिर वहाँ पर पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा करके वो पानी फिर यहाँ पर आएगा।
और यहाँ पर जो फिर पानी आएगा फिर हम उसको वाटर पम्प से वहीं पर भेज देंगे, क्योंकि इतना पानी कौन लाने जाएगा यार। तो यहाँ पर हम इसे बिजली से जोड़ देंगे और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेल फीमेल सॉकेट, इसमें हम इस वाला को जोड़ देंगे। उसके बाद इसे यहाँ पर बैटरी से जोड़ देंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पर ये अभी ऑफ है, आप देख सकते हैं कि ये ऑफ किया हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करेंगे तो देखिए ये जो है अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो जब तक हम वाटर पंप को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेल्टियर मॉड्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वो सेकेंड्स में गर्म हो जाता है यार, और इतना गर्म हो जाता है कि पूछो ही मत। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी वाटर पंप के कनेक्शन को जोड़ देंगे और यहाँ पर वाटर पंप जो है वो ऑन हो गया है। तो पहले ये हम कंफर्म कर लेते हैं कि पानी जो है आ रहा है गाइस। अब हमारा जो पेल्टियर मॉड्यूल है वो ठंडा हो रहा है, तो अब हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने कूलिंग सिस्टम को ऑन करते हैं और ये जो है हवा देना स्टार्ट कर दिया है। अब अपने इस अप डाउन वाले सिस्टम का कारनामा दिखाता हूँ मैं आपको, बगल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कूलिंग फ़ैन है वो मूव कर रहा है। अब देखिए, एक मिनट, अभी ये नहीं मूव कर रहा है। ओके, अभी ये मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर अपने इस अप डाउन वाले मैकेनिज्म को ऑन करते हैं। कितना गजब लग रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ से पानी आना जाना कर रहा है और वो जो है वहाँ बिजली से चल रहा है। आप वाटर पंप बना लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एसी को इस बैटरी से पावर दे रहा हूँ। यहाँ पर मेल और फीमेल सॉकेट से इधर से हवा जा रही है, इधर से आ रही है ठंडी ठंडी हवा। और जैसे ही मान लीजिए, क्या हुआ भाई, तो ये स्टार्ट हो गया है। तो मान लीजिए कि मुझे लगातार हवा खाने का मन कर रहा है, तो लगातार हवा खाने का मन कर रहा है तो इसे हम ओपन ही रहने देंगे। ओके, और जब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा पेट भर जाएगा हवा खा खा करके, तो हम यहाँ पर ओहो इस तरह से बंद कर देंगे। ओके, तो गाइस हमारा जो एसी है, और हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो भूल गया कि ये जो है कितनी ज़्यादा ठंडी है, मैं आपको फील करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, तो ये जो है ओपन हो गया। तो गाइस इसकी जो हवा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और मेरे पास अभी टेम्परेचर मीटर नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे आपको पेल्टियर मॉड्यूल के बारे में तो पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा ठंडा करता है, ठंडा पैदा करता है। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि 25-26 ऐसी 25-26-27 डिग्री सेल्सियस तक ये अभी मतलब आसपास के टेम्परेचर को इतना कर देगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मेरे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको नाप करके दिखा देता। तो ये जो है सच में गैस बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा दे रहा है अभी। ओहो। तो गैस आई होप कि आपने मेरे इस प्रोजेक्ट वीडियो को पसंद किया। अगर पसंद किया तो डोंट फॉरगेट टू गिव ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब के बटन को फोड़ देना इस बार। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में आपको बता देता हूँ कि हम जो नेक्स्ट वीडियो में वाटर पंप बनाने वाले हैं। सो बाय बाय गाइज, सी यू सून।